संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। आज की जय। आदरणीय भगवत भक्तों, आप सबको मेरा दुआ सलाम प्रणाम। आज हम हमारे मालिक सदगुरु कबीर साहिब सच्चे मालिक के एक और जयंती के या उनके आगमन के खुशी में एकत्रित हुए हैं। इसी विषय में, क्योंकि आज दिन उन्हीं का है, वैसे तो दिन उन्हीं के ही हैं, फिर भी आज क्योंकि उनका इस धराधाम पे आगमन हुआ था, तो मैं उन्हीं की वाणियों के बारे में कुछ बात करके जाना चाहती हूँ कि वो हमें क्या बता के गए थे, क्या कहा था, और हमें जो गूढ़ ज्ञान उन्होंने दिया था। ज्ञान तो वैसे सारे ही संत आए जो अपने अपने समय पे सबने दिया ही है, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान उनके समय से, अब वो अपने अनुभव से जो वो लेके आए थे, वो सिर्फ उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। जो बाकी के जो संत हुए, सारे पूर्ण संत हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ आके वहाँ तक का सफ़र यात्रा तय किया और उसके पश्चात अपने अनुभव बखान किए। लेकिन जहाँ तक मालिक की चर्चा की, उनके बारे में बात करने का विषय है, उनके विषय में ये बिल्कुल उसके उल्टा है। वो पहले वहाँ से आए और उन्होंने अपने देश का पता हमें स्वयं आकर दिया। अब जैसे हम लोग हैं, हम उन्हीं का अंश हैं, हमारी भी यात्रा उसी पे है, वही रोड वही रास्ता हमारा है। शायद एक दिन हम भी पहुंचेंगे, लेकिन अंतर कितना ज़्यादा है। एक जो वहाँ का वासी है वो वहाँ का आके हमें बखान करे, वो वहाँ के बारे में हमें बताए। जो वहाँ रहता है वो ज़्यादा बता पाएगा, या जो बहुत उम्र यहाँ रह चुका और उसके पश्चात वो वहाँ गया, उसके बाद तो खैर अंतर नहीं रहेगा। लेकिन साहिब के बारे में एक जो सबसे ऊंची बात है कि वो मालिक थे अपने ही धराधाम पे। वो अपने धराधाम को छोड़ के, अपने लोक को छोड़ के, वो स्वयं आके हमें अपना पता बता के गए थे। यही वो है जिसके लिए इतना हर जगह पे साहिब की जयंतियां मनाई जाती हैं। हर जगह पे हर संत आया, अपनी अपनी सबकी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है। लेकिन मालिक होने का जो दर्जा है, जिसे हम एक स्वयं मालिक, कुल मालिक सतगुरु कबीर परमात्मा जो हम कह सकते हैं, वो संज्ञा वो हम किसी और संत के लिए नहीं दे पाएंगे। वो संज्ञा, वो नाम, वो सिर्फ एक के लिए ही, क्योंकि हमेशा एक का ही विषय रहता है हमारे यहाँ पे। तो वो एक संत या वो एक परमात्मा, जब हम कहें कि स्वयं परमात्मा जैसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम सब जानते हैं, वो भी आए अवतार होके और अपने लोक का ज्ञान उन्होंने भी स्वयं आके हमें दिया था। ठीक इसी प्रकार से जो संत जो अवतार हुए, उन्होंने यही किया कि अपने अपने जगह का जो ज्ञान था उन्होंने हमें अपने आप आके दिया। तो सतगुरु कबीर का जो परम, जो सतलोक है, परम लोक है, उससे वो आके हमें स्वयं बुला के गए, हमें न्योता दे के गए और बता के गए कि मेरा घर, मेरा लोक, या तुम्हारा घर और तुम्हारा जो लोक है वो कैसा है। उन्होंने अपनी वाणी में बताया, जो मैं सरल शब्दों में बोलना चाहूंगी, कि सबसे पहले सृष्टि रचना कहना एक अलग बात है और सृष्टि कहना एक अलग ही है। क्योंकि सृष्टि रचना, इसके विषय में शब्द इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है। सृष्टि रचना का अर्थ है मालिक से जब हम अलग होना शुरू हुए, उस पीरियड के बारे में, उस वक्त के बारे में हम सृष्टि रचना जैसा शब्द यूज कर सकते हैं। ये तब की बात है, असंख्य युग परलो गया तब की कहे कबीर, कि जब मैं ही था और मेरे सिवाय कोई और था ही नहीं, तो तब सृष्टि नहीं थी। सृष्टि रचना में जब आई, जब उनसे निकलना हम शुरू हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को, अपने अंशों को अपने से बाहर निकालना जब शुरू किया, उस विषय में हम सृष्टि रचना शब्द यूज कर सकते हैं। उससे पहले सृष्टि रचना जैसा कुछ नहीं है। तो अब अगर हम मालिक को सृष्टि कहें तो भी सही है, क्योंकि रचना वहीं से निकलेगी ना। जड़ अगर होगा, बीज जहां होगा, तो पेड़ वहीं से निकलेगा। तो उस बीज को हम कबीर परमात्मा कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब सृष्टि की रचना शुरू हुई, हम सब ध्यान करते हैं, सारा सब कुछ शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि सृष्टि रचना बाहर ना समझते हुए उन्होंने हमें अपने अंदर समझाया था। समझने में हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो सृष्टि रचना में उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले जब मेरे मन में मौज उठी,
तो मेरे अंदर से मैंने 7 सुरतियां निकाली, उत्पन्न हुई। पैदा हुई होना तो एक अलग शब्द है। उन्होंने अपनी मौज में से, अपनी एक तरह से अपनी इच्छा या अपनी मौज को खुद से अलग किया, और अलग भी नहीं किया क्योंकि उन्हें जोड़ के रखा। अब वो कैसे जोड़ के रखा और कैसे उन्होंने सृष्टि को अपने में समा के रखा, ये उसी के बारे में है। हम भी उसी के अंतर्गत हैं। उन्होंने ये कहा हम हैं उसमें लेकिन नहीं हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। हम उससे अलग क्यों हैं? क्योंकि हम बंधे नहीं हैं। हमने वो जो धागे हैं, जो उनसे बंधने वाले जो वो धागे थे, जो वो रस्सियां थी, वो हम तोड़ के और बहुत आगे बढ़ गए। जबकि आज भी हम में वो धागे, वो रिश्ते, वो सब कायम है। अगर हमें उनका एहसास हो, अगर हमें उनका ज्ञान हो और हम उनको फिर से अपने में जागृत कर पाए। सुषुप्त कोई भी हो वो प्राप्ति नहीं कर सकता। सुषुप्ति प्राप्ति नहीं है। तो जो सुषुप्ति है उसमें हमें मौत की संज्ञा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो सुषुप्ति में है, मौत में है, मृत्यु में है। और जो हमारे अंदर सुषुप्ति और मृत्यु में है वो इतना ऊंचा, इतना सघन है कि उसके बारे में अगर हमारे अंदर कोई विचार भी हमारे में आ जाए तो हमें फील होगा, हमें महसूस होगा कि वो क्या है जो हम खोए बैठे हैं, या जो हमारे अंदर सुषुप्त, डोरमेंट, बीज के अवस्था में पड़ा है। साहेब ने कहा कि मैंने 7 सुरतियों को जन्म दिया या मैंने उनको प्रकट किया। उन सुरतियों के नाम उन्होंने कहा आदि सुरति, अंकुर सुरति, सहज सुरति, इच्छा सुरति, मूल सुरति, सोहंग सुरति और वचन सुरति। मैं इन्हीं 7 सुरतियों के बारे में एक बार आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि हम इनमें हैं, क्योंकि हम अपने आप में ऊंचे भक्तों में अपने आप को समझते तो हैं और हैं भी शायद। कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि वो सुरतियां हम में हैं, हमें उनका एहसास नहीं है। बस मालिक ने कुछ ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने कुछ उत्पन्न किया था, वो हम में हैं। जब हमारे में मालिक हैं, वो बीज हैं, तो वो सुरतियां क्यों नहीं होंगी? वो सृष्टि की रचना हमारे में क्यों नहीं हो पाएगी? जब बीज है तो पेड़ नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे अंदर वो सृष्टि की रचना, वो गुण, वो सुरतियां उत्पन्न हो सके, प्रकट, उत्पन्न नहीं, उत्पन्न तो हो चुकी थी, प्रकट हो सके, वो डोरमेंट ना रहे, वो सुषुप्त ना रहे। उन्होंने क्या कहना चाहा था उस सृष्टि रचना के बारे में, जो मुझे लगता है, देखिए अपने अपने विचार होते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं पूरी तरह से सही हूं। साहिब को पूरी तरह से सही होकर व्याख्या कोई कर पाए ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनके बराबर होना संभव नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कमी मेरे में भी रह जाएगी, मेरे को पता है। कहीं ना कहीं तो मैं भी उससे कम में आ जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे विचार हैं जो मैंने जिस नजर से उनके ज्ञान को समझा। हर इंसान अपने ही नजरिए से उनकी वाणियों को, उनके ज्ञान को देखता है। तो जो मेरी नजर से मैंने देखा, मैं वो समझाना चाहती हूँ। हो सकता है मैं थोड़ी बहुत कम रह जाऊं या गलत भी रह जाऊं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सुरती हुई वो थी आदि सुरती, और वो आदि सुरती असल में कोई सुरती नहीं थी, वो स्वयं मालिक थे, बस वो डोरमेंट थे। उन्होंने उसको भी अपने अंश में ऐड किया है। आप ये देखो, अपने आप को भी उन्होंने जब सृष्टि रचना में दिया तो उन्होंने अपना नाम भी उसी सुरती में, क्योंकि मैंने खूब खोजा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 7 सुरतियां कैसे हैं, ये तो 6 हैं, 7वीं कौन सी है? मैंने बहुत ज्यादा समझा, तब मुझे पता चला कि ये जो सुरती ये कह रहे हैं मालिक, ये वो स्वयं है। अपना ही नाम उन्होंने अपने से अलग करके दिखाया कि सबसे पहला जो मेरा रूप बनेगा वो मैं ही हूँगा, और अपने आप को भी सृष्टि रचना में डाला। तो आदि सुरती यानी वो बीज, वो मालिक जो संपुट में थे तब तक वो अलग थे। जब वो खुले तो उन्होंने अपने आप को खोलने के बाद सबसे पहले तो वो अपने आप को ही प्रकट करेंगे ना, उसके बाद कुछ और प्रकट होना शुरू होगा। तो वो आदि सुरती, वो सार शब्द, वो है हमें, वो नूर, वो प्रकाश, वो मालिक, वो है वो सतपुरुष, सत्य कबीर। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद कहते हैं अंकुर सुरती। अंकुर को आप सब समझते हैं, बीज। आदि सुरती में पनपता नहीं है कुछ भी,
जितना मुझे लगता है, लेकिन अंकुर में पनपने की शक्ति होती है। उस अंकुर में वो शक्ति थी कि हम उससे अपना पेड़ विकसित कर सकते हैं, और आज भी कर सकते हैं। उस वक्त भी जब उन्होंने किया था, उस अंकुर में से पूरी सृष्टि की रचना जब उन्होंने उस अंकुर में से, सुरती में से करी है, तो आज भी है ना वो, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो अंकुर सुरती एक तरह से कोई नाम नहीं है, कोई अलग से सुरती नहीं थी, वो एक सोच है, विचार है, वो एक हमारे अंदर सोई हुई डोरमेंट शक्ति है कि हम अपने अंदर किस तरह का अंकुर, किस तरह का बीज खोलना चाहते हैं। आज इस काल के लोक में आज वो अंकुर कहीं बहुत सतहों के नीचे है, इसलिए उसमें से जो पैदा होता है, बदकिस्मती से वो अंकुर नहीं है। उसमें से इतनी लेयर्स चढ़ चुकी हैं उस अंकुर पे कि कुछ और ही पेड़ बन जाता है। शक्ति तो व्यर्थ कभी होती ही नहीं, जब अंकुरित होने की शक्ति है, लेकिन उस अंकुरित होने की, उस अंकुरण की शक्ति को मन ने सोख के अपना एक अलग पेड़, अपना एक अलग दायरा बना लिया। अब उसमें से वो अंकुर वो विकसित नहीं कर पाता जिससे हम आदि सुरती बन सके। देखिए, ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहले क्या थी? आदि सुरती। उसके बाद क्या आई? ये अलगाव है, धीरे धीरे डिक्रीज, दूर होना, तो अंकुर सुरती। अगर अंकुर सुरती पे हम रुक जाते और हम उसी से विकास करते धुर से, तो हम किस में बदल जाते? आदि सुरती में। वो अंकुर हम में आज भी है। उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं वचन से ही लेती हूँ, वचन सुरती। हमारे पास क्या आवाज नहीं है, या हमारे पास वचन नहीं है? फिर क्यों हमारे वचनों से निकला सब पूरा नहीं होता? साहिब ने तो अपनी वचन से सृष्टि कायम कर दी। कितना अंतर है हमारे वचन में और उन मालिक के वचन सुरती में। हमारा वचन वचन है, उनका वचन सुरती है, ध्यान है। समझ आई? सुरती का अर्थ क्या है? ध्यान। जब हम ध्यान में जाकर वचन बोलेंगे अपने पूर्ण आदि पुरुष में से, हम जो अंकुरित करना चाहेंगे वो हमारे वचनों में आकर हमारा पेड़ बना सकता है, हमारे वचन को सफलता तक, आदि पुरुष तक लेकर जा सकता है। उसे कहा गया है वाणी की शक्ति, जो हमारे अंदर निहित है। वो कहा है वचन सुरती, वचन नहीं वचन सुरती। जब वो वचन सुरती में जुड़ जाता है, हमारे ध्यान में, हमारी आत्मा में, जब हमारे आत्मा में से वो वचन प्रवाहित होकर निकलने लगता है, तब वो कहलाती है वचन सुरती। है हमारे में, जैसा मुझे लगता है। बस इतना है कि हमारे वचनों पे सुरतियां नहीं हैं और सुरतियां भी हैं। वो सूरतें अलग हैं जो हमारी वचनों पे चढ़ी हैं, वो सुरतियां, वो ध्यान, वो इच्छाएं वो अलग हैं। इसलिए हमारे वचन से वो नहीं मिलता हमें जो हमें बल्कि मिलता है। देखो, हमने ये आभास किया होगा कि जब हम वचन बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं कभी कभी वो सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं कभी तो हमारा भी एक बोला हुआ। क्यों है ऐसा? क्योंकि उस वचन में जब हम अपनी इच्छा, अपनी सुरती, अपना ध्यान जोड़ के कुछ बोल जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति पहले से निहित है, तो वो प्रकट हो जाती है। अब हम उस वचन से क्या पाना चाहते हैं, बस फर्क इतना ही है। जब हम सार शब्द रूपी सुरती में, ध्यान में मालिक से जुड़कर जब हम वचन बोलेंगे, और कब? जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन धीरे 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 वो अवस्था भी आ जाती है। जितना वक्त हमें डोरमेंट होने में लगा है, तो जागने में भी वक्त तो लगेगा ही। ऐसा तो नहीं होता कि हमने पूरी 1 साल कमाई नहीं की और हम जिस दिन उठे उस दिन ये कहें कि पूरे पिछले साल की कमाई मुझे आज ही दे दो। तो वो अगले 365 दिन तो हमें लगाने पड़ेंगे ना। जो हमने 365 दिन खो दिए, वो आगे वाले 365 दिन में ही तो हो पाएगा ना। हम ये कैसे कर पाएंगे कि एक दिन का हम पूरे 365 दिन में इकट्ठा कर दें? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। समय तो मायने रखता है। तो हमने जो व्यर्थ गंवा दिया वो वचनों में नहीं आ पाया।
उस सुरती में अब उसके बाद क्या कहा है, इच्छा सुरती। स्वयं मालिक है वैसे इच्छा। हम क्या बात कर रहे थे, इच्छा सुरती। इच्छा अपने आप में दोनों रूप रखती है, एक गुलामी का और एक आजादी का। इच्छा में हमें गुलामी पानी है तो हम गुलामी पालें, इच्छा में ही हमें आजादी पानी है तो हम आजादी पालें। जिस दिशा में ये चलने लगेगी हम उसी को हासिल करते चले जाएंगे, बर्बाद तो होगी नहीं, क्योंकि इच्छा मालिक में से निकल के आई है। जब वो मालिक में से निकल के आई है तो उनका कुछ फल हमें नहीं मिलेगा, ये तो कैसे हो सकता है। इसीलिए कहा है कि इच्छा बांधती भी है और इच्छा खोलती भी है। अब हमें उस इच्छा सुरती में कैसे बदलना है इच्छा को। इच्छा तो हम सब में ही है, चाहे जीव हैं चाहे जंतु हैं, किसी में भी सब में इच्छाएं भरी ही पड़ी हैं, क्योंकि वो उनमें से जब आ गई तो हम में से समाप्त तो होंगी नहीं। ये भूल जाइए आप लोग कि हम कभी इच्छाओं से मुक्ति पा सकेंगे। इच्छा मालिक का स्वरूप है, उससे हम मुक्ति तो कभी नहीं पा सकते। सिर्फ एक चीज है, उसको सही दिशा में ले जाएं। हम ऐसी इच्छाओं में अपनी सुरती जोड़ते रहते हैं। सुरती क्या है, हमारी शक्ति। तो उस शक्ति में हमने अपनी इच्छा को क्या बनाया। जब हमने संसार से जोड़ा तो वो संसार की इच्छाएं पूरी कर देगी, तो वो इच्छाएं पूरी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म दर जन्म वो हमें भटकाव देती हैं। और उसी इच्छा को अगर हम आदि तक जोड़ दें, क्योंकि जहां से वो निकली है जड़ तक, अगर हम उसको बीज तक जोड़ दें कि हमारा मकसद अब इस इच्छा को इस तरफ नहीं, एक यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ, हम कहाँ बहते हैं ऐसे। जब हम अगर ऐसे बहेंगे तो नीचे ही जाएंगे। हमारा काम क्या है, ऐसे बहना। वो इच्छा सुरती जो तीसरी या चौथी शक्ति मालिक ने पैदा की थी, उसको हमें अंकुर से होते हुए आदि पुरुष तक और स्वयमेव मालिक तक जाना है। मूल सुरती, मूल सुरती स्वयं सार शब्द हैं, स्वयं मालिक का रूप, जड़ हमारी। तो सबसे पहले हम अपने साधना में, अपनी भक्ति में, अपने सत्संगों में यही कहते हैं कि जड़ को ही पूज लो, फूल पत्ते तो अपने आप ही हरे भरे हो जाएंगे। मूल सुरती ही हमारा आत्म स्वरूप है। उस मूल को स्वयं परमात्मा समझकर, समझते हुए, प्रकट करते हुए जब हम ध्यान में रहेंगे तो हम मूल सुरती से आदि पुरुष एक ही बात सब हो जाएगी। उसी मूल सुरती में अंकुर, इच्छा, वचन सब उसी में समाता हुआ चला जाएगा। बाहर निकलने से हम अलग हुए हैं, समझिए। और हमें वापस समाने के लिए फिर से वैसे ही उन्हीं दौरों, अब अगर मैं दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ तो मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे रास्ता भी तो उसी रास्ते में से तो होके जाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ से हिसार जाऊं, मैं वो रास्ता लूंगी तो मैं तो हिसार ही पहुंचूंगी ना, फिर मैं दिल्ली कैसे पहुंच जाऊंगी। वही रास्ता लेके तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा ना। कह तो देते हैं हम लोग कि सारे रास्ते वहीं खुलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मालिक ने सत्य में सिर्फ एक रास्ता बनाया है। ये इतने सारे रास्ते पहुंचते जरूर हैं, लेकिन कर्मों की पूंजी तक, कर्म के फल तक। हाँ, वो पुण्य कर्म, वो फल, वो भक्ति, वो तपस्या, वो योग हमें इकट्ठा होके एक रास्ते तक ले जाएगा। शायद कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन मकसद वही है कि रास्ता तो बस एक ही है। जहां से मैं होकर आई हूं, अगर मैं वही रास्ता इख्तियार करूंगी, वापस पहुंचना है तो मुझे उसी रास्ते पे जाके वापस मुड़ना पड़ेगा। सोहंग सुरती। अब ये देखिए, सोहंग सुरती हमारा श्वासों का है स्वरूप, क्योंकि हमारे अंदर मालिक कहीं ना कहीं श्वासों में ही है। श्वास बंद हो जाती है तो आत्मशक्ति समाप्त मानी जाती है। श्वासों में ही हमारी आत्मशक्ति निर्धारित है, क्योंकि मुर्दे में और तो सारी चीज ऐसे के ऐसे ही रहती है ना, बस नब्ज नहीं चलती, सांस नहीं चलती। उन सांसों में मालिक ने सोहंग सुरती स्थापित की है। उस सोहंग सुरती को हम बदलते हुए, उसमें से होते हुए भी हमें फिर कहीं पहुंचना पड़ेगा। श्वासों में पहले पहुंचे,
समझ आई? सोहंग से हम श्वासों में पहुंच सकते हैं और फिर धीरे धीरे ये सारी जो और सुरतियां थी हम इनमें स्थापित होते हुए चले जाएंगे। सारा कुछ है हमारे अंदर। स्वयमेव मालिक कबीर, स्वयं परमात्मा, वो सृष्टि की रचना और वो स्वयं सृष्टि, वो पिता, वो हमारे अंदर स्थापित हैं, हमारे वचनों में, हमारी आत्मा में, हमारे ध्यान में और हमारे इच्छा में। एक इच्छा है जो हमें कूड़े में फेंक देगी और एक इच्छा है जो हमें मालिक के घर पहुंचा देगी। है तो इच्छा ही और पूरी भी होगी। अब आज मैंने इच्छा कर ली कि मैं उनके जैसी बन जाऊं, मैं बनूंगी जरूर। सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी एक भी इच्छा व्यर्थ जाए। हमारी हर इच्छा लिखित में नोट होती है और लेकिन फर्क क्या पड़ता है, उस एक इच्छा को वो लिख दी, वो पूरी होगी। उसके लिए हमें जन्म दर पता नहीं वो कब जाके पूरी होगी। हमने एक जन्म को और तैयार कर लिया। तो हम इसी इच्छा के जरिए, यही है वो दो धारी, वो तलवार की धार जिसपे मालिक ने कहा था कि भक्ति आसान नहीं, ये सूरमाओं का काम है। यही है वो इच्छा जो हमें तलवार पे चलने के समान है। गिरे तो मरे और चले तो भी कटे, तो कट ही लो। गिरने से क्या होगा? कटना आसान है और बेहद मुश्किल। यही वो इच्छा है। अब एक एक दिन में हम करोड़ों इच्छाएं कर लेते हैं। मुझे इसके जैसा वो चाहिए, उसके जैसा वो चाहिए, उसके जैसा वो चाहिए। मिलेगा जरूर, पक्का है, क्योंकि वो हमारी इच्छा में आ गया। लेकिन वो कब मिलेगा? उसके लिए तो हम बंधन में, गुलामी में स्थापित होते जा रहे हैं, जड़ में स्थापित होते जा रहे हैं, जड़वत होते जा रहे हैं। जन्म दर जन्म भटकते रहेंगे। कब वो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी? इसीलिए कहा है कि इच्छाओं का त्याग जरूरी है, लेकिन सच में इच्छाओं का त्याग संभव नहीं है। क्योंकि मालिक का हम त्याग कर पाएं, उनके अंदर से आए हुए उस बीज का हम अस्वीकार कर पाएं, ये तो नहीं हो सकता। उसको सही दिशा दिखाना ही इच्छाओं का त्याग करके समझाया गया है कि वही इच्छा क्यों ना कर लें जहां से जो पूरी हो जाएगी और उसके बाद भटकाव भी नहीं है। और उस इच्छा को करने के बाद चाहे हमें कई जन्म भी क्यों ना लेने पड़ जाएं, वो भी हमारे सार्थक हो जाएंगे। वो भी हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव जुड़ाव जुड़ाव। अब क्या है? अलगाव अलगाव अलगाव, जुड़ाव नहीं है। और अलग होते होते तो बड़ा ही वक्त बीत चुका है। अपने ही अंदर सब निहित है। सोहंग सुरति के बारे में मैं ज़्यादा व्याख्या करना नहीं चाहूँगी, या सांसों की ज़्यादा व्याख्या मैं करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो सार शब्द, वो ध्यान, वो सुरति, वो आनंद ऐसे प्रकट नहीं किया जा सकता कि कोई भी उसे माइक पे बैठ के बोल दे। ऐसा हक हम जैसे लोगों को नहीं है। वो पात्र को ही गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है, मुझे कहा था कभी किसी ने, तू दे देना, तुझे भी तो आता है, तू भी तो ध्यान करती है, तू दे दे मुझे नाम, मेरी कोई फ्रेंड थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जिसके पास एक बूंद है वो सागर कैसे भर देगा? मैं तो अपने से भी जाऊंगी। अगर मैं एक ही बूंद, तो मेरे पास बड़ी मुश्किल से, बड़े जद्दोजहद करके मैंने वो एक बूंद हासिल की है, और वो पता नहीं कौन सी सुरती मेरी जागृत हुई होगी, कौन सा मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हुई होगी, वही एक इच्छा मैंने अगले को दे दी और मुझे अधिकार नहीं था। क्योंकि अधिकार अपने आप नहीं मिलता, अधिकार हमेशा दिया जाता है। कर्तव्य हम अपने आप निभा सकते हैं, अधिकार हमें अपने आप नहीं मिलता, वो गिवन है। तो जब वो मुझे हक है ही नहीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अगर इसको आपको प्रैक्टिकली समझना है, इसको प्राप्ति तक लेके जाना है, उस मालिक तक पहुंचना है, उस आदि पुरुष, उस मूल सुरति, वहां तक पहुंचना है, उन कबीर परमात्मा तक पहुंचना है, तो आपको स्वयं गुरुदेव की शरण में बैठकर उनकी सेवा करके, जैसे श्री गीता में कहा है कि ऐसे तो नहीं मिलता, उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा में रह के तब वो प्राप्त होता है। मैंने सिर्फ इशारा किया है कि है तो सब कुछ हमारे ही अंदर, लेकिन आप प्रकट करना चाहें तो जरूर आएं। ये हमारा इनविटेशन है, न्योता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब की जय।